अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, ईमान ले आओ। तवज्जो चाहूंगा। ओ बिलीवर्स, डू बिलीव। मुखातब यहां ईमान वाले हैं, ये जहन में रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये कहा गया हो कि या अय्युहन्नास आमीनू, ऐ इंसानों, ऐ लोगों, ईमान ले आओ। ये नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ऐ ईमान वालों, ईमान ले आओ। ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई पेट भर के खाना खा के बैठा हो और इतना खा लिया हो कि सांस लेने की गुंजाइश ना हो, उससे कोई कहे ऐ भूखे खाना खा ले, या ऐ पेट भर के खाने वाले खाना खा ले। ये तो यार तहसीले हासिल है। जो चीज पहले से है उसके हुसूल की दावत दी जा रही है। अभी रमजान गुजरा, आप सब ने उसकी बरकतें हासिल की कि नहीं की? तरावी भी पढ़ी होगी। अगर कोई हाफिज साहब रमजान के 27 दिन कुरान पाक सुनाए और इतना अच्छा सुनाए, इतना अच्छा सुनाए कि लुकमा तो बड़ी बात है, हिचकी की भी गुंजाइश ना हो, ऐसे हाफिज जी से कोई कहेगा ए हाफिज साहब हिफ्ज करो, बोलिए? अगर कहा और हाफिज साहब का अगर टेम्पर हाई हो गया तो वहीं लगाएंगे, कहेंगे कम से कम तू तो ना बोल, तूने तो मेरे पीछे पूरा कुरान सुना। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जिसने हिफ्ज कर लिया उसे दोबारा हिफ्ज नहीं करना। हाँ, दौर कर सकता है। जो साइंटिस्ट हो गया उसे दोबारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना, हो गया। जिसने पेट भर के खा लिया उसे फिर पेट भर के नहीं खाना है। हाँ, चख सकता है। तो फिर राज क्या है कि जब हम हाफिज कुरान से ये नहीं कहते कि हिफ्ज करो, तो अल्लाह पाक ने ईमान वालों से क्यों कहा कि ईमान ले आओ? जाहिर है कि अगर ईमान वाले ना होते तो वो ईमान वाला ना कहता। हम ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो उसने कहा ऐ ईमान वालों, और ईमान कहते हैं हुवा शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की वहदानियत और हुजूर की रिसालत और अब्दियत की गवाही देने का नाम ईमान है। ईमान है नमाज की हक्कानियत को मानने का, रोजे की सच्चाई को मानने का, ज़कात की सदाकत को मानने का, हज की पाकीज़गी को मानने का। ईमान है तमाम नबियों पर ईमान रखने का, अल्लाह की सारी किताबों को मानने का, यौम आखिर को मानने का, कयामत को मानने का, कद्र को मानने का, हश्र को मानने का, नश्र को मानने का नाम, जोर से बोलो। तो जब सब हमारे पास है और अल्लाह ने खुद कहा है ईमान वालों, तो फिर ये क्यों कहा है ईमान वालों ईमान ले आओ? बात समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ पल्ले पड़ रहा है? ओ बिलीवर्स, डू बिलीव। ईमान वालों ईमान ले आओ। तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है। हजरत इब्ने अब्बास से लेकर के हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां तक जितने मुफस्सिरीन ने तफसीरें लिखी, सबका इस बात पे इजमा कि ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। मतलब ये है कि रब फरमा रहा है कि ऐ मोमिनो, तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो, ऐ मुसलमानों, पक्के मुसलमान बन जाओ, कर्रे मुसलमान बन जाओ, टनाटन मुसलमान बन जाओ। ऐ ईमान वालों पक्के मोमिन बन जाओ, मोमिने कामिल बन जाओ। यानी सिर्फ नाम के नहीं, काम के
पक्के मुसलमान बन जाओ। ये मुतालबा है कि पक्के मुसलमान बन जाओ, वरना हमारा हाल तो ये है। अब ज्यादा मैं क्या कहूं, शर्मिंदगी होती है, लेकिन हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान थे, इसलिए हम मुसलमान हैं, और हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम मुसलमानों वाला है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम बड़े का गोश्त खा लेते हैं। हम इसलिए एक साहब थे, नमाज रोजा कुछ नहीं था, लेकिन बाकी सारे मामलात थे। किसी ने उनसे कहा कि भाई ये बताओ, तुम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, कुछ नहीं करते, ईद के दिन सवैयां बनाते हो कि नहीं? तो कहने, ए हजरत, अब आपने मुझे काफिर ही समझ लिया है क्या? अब मैं सेवई भी नहीं बनाऊंगा? ये तो हाल है। तो हम ऐसे मुसलमान हैं कि मुहर्रम में खिचड़ा नहीं भूलते, ईद में सेवई नहीं भूलते, शबरात में हलवा नहीं भूलते, रबीउल अव्वल में सबील नहीं भूलते। हम ये वाले मुसलमान हैं। हम ऐसे मुसलमान हैं कि हम जब पैदा हुए थे तो हमारे कान में अजान दी गई थी, बस। हमारा अकीका हुआ था, इस्लामी नामकरण हुआ था। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई थी। अब इससे ज्यादा आसान मैं नहीं कर पाऊंगा। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं, और कभी मौका मिला तो दूसरों को पहना भी देते हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं कि हफ्ते में एक दिन हम लोग मस्जिद जरूर जाते हैं, जुमा के दिन। हम इसलिए मुसलमान नहीं हैं कि हमें के लिए अपना तन मन धन सब निछावर कर दे वो सहाबा। अरे नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात में सिर्फ नबी की आवाज सुनकर छोड़कर मैदाने जिहाद में उतर के अपने प्राणों की आहुति दे दे वो सहाबा। अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े वो सहाबा। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े जिसने वो सहाबा। जरा कंपेयर करो निस्बत खाकरा बालम पाक, कहां वो जमात और कहां हम। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। हम लोग असल में मुसलमानों की फोटो कॉपी हैं। क्या है? बोलो मेरे साथ, बोलो। हाँ, जीरोक्स कॉपी। हम मुसलमानों की तरह कलमा पढ़ते हैं, मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं, मुसलमानों की तरह शादी ब्याह में कुछ उनसे कुछ मुसलमानों से ले दे के किसी भी तरह काम करते हैं। हम मुसलमानों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी जीवन शैली को अपनाते हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, इसीलिए मुतालबा हो रहा है। ऐ नाम के मुसलमानों, अगर सुरखरुई चाहते हो, अगर बातिल के ऐवान में घुस के कलमे तौहीद का नगमा सुनाना चाहते हो, अगर तुम कुफ्र के ऐवान में घुसकर नारे तकबीर को बुलंद करना चाहते हो, अगर तुम अपने आप को आफातों बलियात से बचाना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस पक्के मुसलमान बन जाओ, सच्चे मुसलमान बन जाओ। ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम सड़कों पे चलो तो तुम्हें देखने वाला ये न कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है।
तब तो बात बनेगी, वरना इधर से सुना इधर से निकल गया। पक्के मुसलमान बन जाओ। जिन पक्के मुसलमानों को देख के अल्लाह ताला ने हमें खैरे उम्मत का टाइटल दिया था, अब ऐसे मुसलमान कहां हैं? इल्ला माशाअल्लाह। हम ही को रब ताला ने फरमाया था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो जाहिर की गई लोगों के लिए, ताकि तुम अच्छाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको और एक अल्लाह पर ईमान लाओ। बेहतरीन उम्मत, क्या कहा बोलो? हाँ, शानदार उम्मत। तुम अच्छे लाजवाब अनुयायी हो। क्या हम आए इस काबिल? अपने गिरेबान में झांको मुसलमानों, अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पे हाथ रखकर अपने गुनाहों को याद करो और ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस काबिल है कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलिए, नहीं ना। फजर के वक्त हम चादर ताने सो रहे हैं, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, असर के वक्त मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, मगरिब के वक्त किसी चाय खाने में, और इशा के वक्त अल्लाह जाने क्या कर रहा है। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें सच्चा मुसलमान कहा जाए, अच्छा उम्मती कहा जाए? मियां, जिसमें तो शरीर में इतनी ताकत है कि किसी को मार दें तो जयपुर से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी कितने हैं जो रोजा नहीं रखते? क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? पासपोर्ट पे लंदन, अमेरिका, कनाडा की मोहर लगी है, लेकिन हमने हज नहीं किया। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो। पैसा इतना है कि आयकर विभाग परेशान है, फिर भी कितने हैं जो ज़कात नहीं देते? क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? सिर्फ सुबह से लेके शाम तक पूरी जिंदगी का अगर गुनाह सोचोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे। सिर्फ सुबह से लेके शाम तक तुम कितने गुनाह करते हो, सिर्फ उसी को काउंट करो। आंखों से कितना गुनाह, पैरों से चल के कितना गुनाह, हाथों से छू के कितना गुनाह, कानों से सुन के कितना गुनाह, मुंह से बोल के कितना गुनाह। सिर्फ 24 घंटे में हम कितना चलते फिरते गुनाह करते। बदनजरी हमसे हो, बदकिरदारी हमसे हो, बदफेली हमसे हो, चंद सिक्कों को कमाने के लिए झूठ हम बोलें, धोखा हम दें। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो। मैं मानता हूं, आई एक्सेप्ट, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत कोई बहुत अच्छी उम्मत नहीं थी, मगर कुछ तो थे जो हजरत आदम की सफवत पे नाज करते। अल्लाह ने उन अच्छों को अच्छा नहीं कहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी बेकार थी, सरकश थी, लेकिन कुछ तो थे जो कश्ती नूह में सवार थे, नूह की नाव में। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैरे उम्मत नहीं कहा, हमें खैरे उम्मत कहा। कयामत तक हम लाजवाब। राज क्या है? मेरे रब ने हजरत इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। इस्माइल को ज़ब्हो ईसार दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी। दाऊद को कुव्वत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। यूनुस को हिल्म दिया मगर खैरे उम्मत नहीं दी। अय्यूब को सब्र की दौलत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। जकरिया को बशारत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। यहया को ईसार की दौलत दी मगर खैरे उम्मत नहीं दी। मेरे खुदा ने जनाबे मूसा को वकल्लम अल्लाह, मूसा तकलीमा का ताज पहनाया मगर उन्हें भी खैरे उम्मत नहीं दी। हजरत ईसा को व उब्री
उबरिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी, मगर उन्हें भी खैर उम्मत, जोर से बोलो, नहीं दी। और हम कयामत तक खैर उम्मत, कयामत तक लाजवाब उम्मत, कयामत तक बेमिसाल उम्मत, कयामत तक शानदार उम्मत। मालिक राज क्या है? तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए। राज क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रब के करम ने आवाज दी, नादान तू उम्मत को देख रहा है, उम्मत को, इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। अरे नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। अगर नींद पूरी हो गई हो तो जग जाओ। उम्मत को न देख, नबी को देख। कहा सुन, जिस तरह मेरा नबी गिरोहे अंबिया में सबसे अफजल, सबसे आला और सबसे महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में सबसे अफजल और आला और महान। और वो उम्मत अच्छी उम्मत कैसे ना हो, जिस उम्मत की पहली सदी में हुजूर से लेके मौला हुसैन तक, दूसरी सदी में इमाम आजम से लेके इमाम अहमद तक, तीसरी सदी में हजरत इब्ने अता से लेके मुजाहिद तक, चौथी सदी में बदिउद्दीन जिंदा शामदार, पांचवी सदी में गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, छठी सदी में ख्वाजा गरीब नवाज, सातवीं सदी में हजरत बाबा फरीद गंजे शकर, आठवीं सदी में महबूब इलाही, नौवीं सदी में मखदूम अशरफ, 10वीं सदी में मुजद्दिद अल-फसानी, 11वीं सदी में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, 12वीं सदी में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, 13वीं सदी में हजरत अब्दुल कादिर बदायूनी और 14वीं सदी में इमाम अहमद रजा। जब 14वीं सदी में आला हजरत जैसा पैदा हो, हमें वो उम्मत अच्छी नहीं होगी तो कौन होगी? तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, अब तो मुंह खोलो, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहिर रहमत व रिज़वान, मचल के इस राज को जब खोला तो यूं अर्ज किया, ये उम्मत अच्छी क्यों ना हो? क्योंकि नबी अच्छा, नबी लाजवाब। कहा सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर गाज़ी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? हाँ? कैच कर रहे हैं? आगे बढ़ूं एक कदम तो मियां अपने गिरेबान में झांको एंड ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ, अपने अंदर अपने आप को पहचाना। हम वैसे बिल्कुल नहीं हैं। जितना बड़ा टाइटल हमें दे दिया गया, हम तो उसके जर्रे खाक के बराबर भी नहीं, मगर ये कृपा है उस कृपालु की, ये दया है उस दयालु की, ये एहसान है उस मोहसिने मुतलक का, और फैजान है मुस्तफा जाने रहमत का कि हम नाकारों को भी खैर उम्मत का ताज मिला। पक्के मुसलमान बन जाओ, है मुसलमानों, पक्के मुसलमान बन जाओ, यानी हर वक्त इस्लाम के रंग में रंगे रहो। और पक्के और अच्छे मुसलमान होने की निशानी हुजूर ने फरमाई कि इस्लाम की अच्छाई यह है कि मुसलमान बेहतर वो होता है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे लोग बचे रहे। मन सलेमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही,
जिसके हाथ से भी लोग बचे रहे और जिसकी जबान से भी लोग बचे रहे। अपनी जबान पर कंट्रोल करो। ये गाली गलौज के लिए नहीं, जिक्र पाके खुदा और जिक्र पाके मुस्तफा के लिए जारी रखो। अपने हाथ पे कंट्रोल करो। इससे किसी पर जुल्म ना करो, बल्कि मजलूम को इससे सहारा दो। हुजूर फरमाते हैं अगर ये दो खसलत किसी मुसलमान में आ जाए तो सुबह कयामत तक उसके ईमान को कोई हिला नहीं सकता। और चलते फिरते उठते बैठते हम अपनी जबान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खाना कम खाते हैं, चुगली ज्यादा खाते हैं। पेट में दर्द होगा अगर हमने चुगली नहीं की, शिकायत नहीं की। अरे वो देखो ऐसा कह रहा था, वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। इसी चुगली को गीबत कहते हैं। क्या कहते हैं? पीठ पीछे बुराई करना। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमु। क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि अपने सगे भाई का कच्चा मुर्दार गोश्त खाओ? ये है गीबत की तबाहकारी, ये है गीबत की अय्यारी। गीबत ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। एक साहब कह रहे थे हजरत अगर कोई वाकई बुरा हो, शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, तो उसकी बुराई करने में कैसे गीबत हो गई? मैंने कहा अगर वाकई वो बुरा है तभी तो गीबत है। अच्छा है और तू बुराई कर रहा है तब तो तोहमत हो जाएगी। तो इसलिए अपनी जबान को कंट्रोल करो, पक्के मुसलमान बन जाओ। अब आइए कदम में आगे बढ़ता हूं पूरी तरावट के साथ। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ, यानी मोमिने कामिल बन जाओ। क्या बन जाओ? जोर से बोलो। गौसे पाक के पीर के पीर के पीर के पीर के पीर 5 बार कहो तब जुनैद बगदादी तक पहुंचोगे। सैयदुत ताइफा। किसी जमाने में बसरा के बहुत मशहूर और बहुत तवाना पहलवान होते थे। ही वॉज द रेसलर। लेकिन एक सैयद से कुश्ती में जानबूझ के हार गए, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकया बड़ा मशहूर है। उनसे किसी ने पूछा हुजूर ये मोमिने कामिल क्या है, हम पक्के मुसलमान कैसे बनेंगे? तो आपने फरमाया सुनो, मोमिने कामिल होने का मतलब ये कि 24 घंटा, तवज्जो चाहूंगा, 24/7 अराउंड द क्लॉक, 24 घंटा ये सोचते रहो कि हमें कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा। अल्लाह चलते फिरते सोचो कि अल्लाह देख रहा है, खाते पीते सोचो कि अल्लाह देख रहा है, उठते बैठते सोचो कि अल्लाह देख रहा है, नेकियां कर रहे हो अल्लाह देख रहा है, जब बुराई का ख्याल आए फौरन सोचो अल्लाह देख रहा है। तेरी जिंदगी इसी में गुजरे, नमाज पढ़ो तो सोचो अल्लाह देख रहा है, रोजा रखो तो सोचो अल्लाह देख रहा है, हज करो तो सोचो अल्लाह देख रहा है, कारोबार करो तो सोचो अल्लाह देख रहा है, किसी से मिलो तो सोचो अल्लाह देख रहा है। यानी 24 घंटा 24/7 इसी मंत्र को अपना लो कि कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा। मेरा विजदान कहता है कि अगर तूने अपनी आदत बना ली कि अल्लाह देख रहा तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। अगर ये ईमान है कि अल्लाह देख रहा है तो इसका मतलब है कि तू बंदा है। क्या है? जोर से बोलो। लेकिन तू देखने लगा, इसका मतलब अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज है। सुभान अल्लाह। वो देख रहा है यानी तू खादिम है। तू देखने लगा यानी अब जमात का मखदूम है। वो देख रहा है यानी तू गरीब है, गरीब। तू देखने लगा यानी गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। वो देख रहा है यानी अभी तू सिर्फ मुरीद है।
तू देखने लगा, यानी अपने पीर की मुराद है। ईमानदारी से बताओ कि अगर तेरा ये ईमान पक्का हो गया कि अल्लाह, जोर से बोलो, अल्लाह इज वॉचिंग यू, वो देख रहा है, शराब की बोतल को हाथ लगाओगे तो नहीं, हाथ लगाना तो छोड़ो, देखने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिल बोलेगा मत छू, अल्लाह देख रहा है। हम अपनी आंखों से बदनजरी नहीं करेंगे, ईमान बोलेगा अल्लाह देख रहा है। हम हराम नहीं खाएंगे, दिल से आवाज आएगी अल्लाह देख रहा है। हम गाली नहीं बकेंगे, दिल बोलेगा मत बक, अल्लाह देख रहा है। ये ईमान कि अल्लाह देख रहा है तुझे उस बुलंदी तक पहुंचा देगा कि चलते फिरते उठते बैठते जब तुम्हें गैर देखेंगे तो कहेंगे वाह, अरे जब जब गरीब का ये हाल है तो गरीब नवाज का हाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आजम, नारे तकबीर। इस ईमान को पुख्ता करो, अल्लाह देख रहा है। और ये ईमान डेवलप होता है अल्लाह के डर से, अल्लाह के डर से। जितना अल्लाह से डरोगे उतना ही ये ईमान मजबूत होगा कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। एक बात जहन में रखिएगा और बहुत तेजी के साथ, अब मेरी तकरीर यहां से शुरू हो रही, अभी तक तो मैं जरा माहौल बना रहा था और पूरा कोई जुमला जाया नहीं होना चाहिए। डर पैदा करो, अजीब चीज है डर। अगर अल्लाह के गैर से डर हो तो इंसान उसे छोड़ देता है। तवज्जो रहे, एक नई बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। शेर से डर गए तो शेर के करीब जाओगे? बोलो। आग से डर गए आग के पास जाओगे? नहीं। सांप से डर गए तो सांप से मुंह लड़ाओगे? नहीं। इंसान जिससे डरता है, जितना डरता है उतना दूर भागता है। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर ऐसा कीमती डर है कि बंदा रब से जितना डरता है रब के उतना करीब होता जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह से डरो ताकि अल्लाह के करीब हो जाओ। अल्लाह के करीब हो जाओ यानी अल्लाह के हबीब हो जाओ। और नहीं डरे तो फिर तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। हजरत ख्वाजा ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सनदुल ताबईन, जंगल में इबादत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बकरियां घास चर रही हैं और एक भेड़िया जो है वो गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। भेड़िया, अंग्रेजी में उसे हायना कहते हैं। क्या? हाँ, बात समझ में आई ना? हायना। मैं मानता हूं कि शेर बड़ा डेंजर जानवर होता है, लायन, नरसिंह। अगर पेट खाली है शेर का तो किसी की खैरियत नहीं। लेकिन बड़ा खुददार होता है कि अगर पेट भर गया हो तो यू कैन वॉक विद द लायन, आप शेर के साथ टहल घूम सकते हैं। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। मैं ये और बात है कि शेर के साथ टहलने के लिए जरा सीने में शेर दिल भी रखना पड़ता है। सबके बस की बात नहीं है, लेकिन बड़ा गैरतमंद होता है। पेट भर जाए शेर का तो फिर किसी को मुंह नहीं लगाता। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा है कि अगर गर्दन तक खा ले और सामने बकरी या हिरन दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए नहीं। और यह मामला अजीब है। ख्वाजा ओवैस इबादत कर रहे हैं, बकरियां घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। एक राहगीर मुसाफिर का गुजर हुआ, ये अद्भुत अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल सीन देखा, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा बाबा ये क्या, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तवज्जो चाहूंगा, इस भेड़िए से आपको डर नहीं लगता? ख्वाजा ओवैस करनी ने सर उठाया, मुस्कुरा के फरमाया तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। कहा वो क्यों? कहा सुन,
पहले मैं इस भेड़िए से डरता था। अल्लाह करे आप समझ जाओ तो मजा आ जाए। पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। पहले मैं इससे डरता था, अब ये मुझसे डरता है। का क्यों? का सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक इसलिए आसपास के कुर्बो जवार के गयूर मुसलमानों, अगर तुम ये चाहते हो कि खुदा के दुश्मन तुमसे थरथराएं, कब कपाएं, लर्जा बरंदाम हो, अगर तुम चाहते हो कि कुफ्र के सीने पे खड़े होके कलमे तौहीद सुना दो, अगर तुम इस इंटॉलरेंस के माहौल में इस्लाम और मुसलमान की सरबलंदी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें 2 नंबर का शहरी ना बनाया जाए, तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र ना किया जाए, तुम्हारे लिए कोई घटिया प्लान ना बनाया जाए, तुम्हारी नस्ल कुशी ना की जाए, अगर तुम इस देश में अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, कोई बंदूक चलाने की जरूरत नहीं, कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं, आतंकियों का साथ देने की जरूरत नहीं। अगर तुम खुदा के, तवज्जो रहे, खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीन ना हो तो आजमा के देखो, चारों तरफ से फरंगी ताकतों ने इस्लाम को अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया था। हैनफरे और बहुत सारे मुस्तशरिकीन की मदद से लोगों ने इस्लाम में खराबियां पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी थी। नबी के इल्म गैब पे सवाल, उनके हाजिर और नाजिर पे सवाल, उनकी किरदार पे सवाल, उनके कुदरत और इख्तियार पे सवाल, नबी की इच्छा शक्ति पे सवाल पुटअप करने लगे थे ये गोरे, और इन्हीं गोरों से ये सवाल लिया इस्माइल देहलवी ने। किसी माई का लाल ने सर नहीं उठाया इसके खिलाफ बोलने के लिए, इन्हीं से लिया इन दयाबना ने। किसी ने नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा, किसी ने नबी के हाजिर और नाजिर होने का इनकार किया, किसी ने उनकी रहमतुल्लिल मदद, हमारा ईमान खतरे में है, मुस्तफा की शान को मश्क सितम बनाने की नापाक कोशिश की जा रही है। चारों तरफ से खानकाहों के हल्लो अक्द के अरबाब ने हाथ उठाकर दुआएं मांगना शुरू की। गौसे आजम की करामत देखो, गरीब नवाज की भारतवासियों पर मेहरबानी देखो, अशरफ सिमनान के ताजे सुल्तानी का फैज देखो, मदीने वाले का मोजज़ा बरेली में तुलू होता, आवाज आती है घबरा मत, इन्हें छठी का दूध याद दिलाने के लिए मैं तुम्हें अहमद रजा को दे रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादा हुजूर गाज़ी मिल्लत इमाम अहमद रजा का कलम चल रहा है, सुन्नियों का कदम चल रहा है, पूरी शान से उनकी सरकोबी की। गद्दारों ने गद्दारी की हदें पार कर दी, मेरे रजा ने वफादारी की हदें पार कर दी, वफादारी की हदें पार कर दी। हुजूर के कसायद लिखने पे आए तो 1 2 नहीं 3 3 हिस्से हदायकुल बख्शिश के मुकम्मल हो गए। जब हुजूर के कुदरत और इख्तियार पे कलम चलाया तो कलम अहमद रजा का होता था, दम गौसे आजम का होता था। इश्क रिसालत सिखाया तो रजा ने, इश्क आले रिसालत बताया तो रजा ने, एहतराम मोहम्मदी समझाया तो रजा ने, मुसलमान को, भारत के मुसलमान को पक्का मुसलमान अगर कौन होता है ये बताया तो रजा ने। इमाम अहमद रजा ने समझा दिया कि ये जाहिल क्या कहेंगे,
ये तो अंग्रेजों के टट्टू, इन्हें अंग्रेजों का रियाल मुबारक, हम गुलामों को मुस्तफा की आल मुबारक। इमाम अहमद रजा ने मस्ती में कह दिया, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अजीजान मिल्लत, इस चीज को समझने की जरूरत है कि हर दौर में ये तरबियत होती रही, हमें सिखाया गया, हम जलसे में सुनते रहे, भूलते रहे, बैठते रहे, उठते रहे। अनफॉर्चुनेटली वी फॉरगॉट, हम भूल गए कि सच्ची ईमान की पूंजी क्या होती है, अपने दिल में हम तकवा कैसे महफूज करें। आला हजरत ने हमें तकवे का भी हक दिखाया और फतवे का भी हक सिखाया। उन्होंने बता दिया कि खुदा तक जाना है तो मुस्तफा का दामन थामो, और मुस्तफा को खुश करना है, राजी करना है तो हसन हुसैन और उनके घर वालों से मोहब्बत करो। और अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। हर सैयद इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करता है। क्यों? मैं वजह बता रहा हूं, इल्लत बाद में आ जाएगी। मैंने कहा था ना शुरू में कि ये लैला का जिक्र हो और मजनू का ना हो, या मजनू का जिक्र हो लैला का ना हो, क्या ये मुमकिन है? तो आओ, मैं देख रहा हूं कि यंगस्टर्स ज्यादा बैठे हैं और रात इतनी बूढ़ी हो गई है कि इस्लाह मुआशरा तो इनको ले बैठेगा, तो मैं यहाँ से थोड़ा दूसरा ला रहा हूँ। तो आइए थोड़ा सा अपना मूड चेंज कीजिए और मैं 5-10 मिनट में अपनी बात को फिनिश करने की कोशिश करूंगा। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल जैसे कि वो जब वो शरीफ साहब पढ़ रहे थे 10:30 बजे, आवाज आपकी वहां तक जा रही थी मेरे कमरे में, मैं सो नहीं पाया आप लोग की आवाज की वजह से। वो तो आवाज ही पता नहीं कहां लगा चली गई है। तो जरा सा ऐसे हौसले से बोलो कि लोग समझ जाएं आसपास से अगर कोई आया है। अरे बात पूरी होने दो, समझ जाएं कि ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना? तो आइए, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, इनकी भी नुमाइंदगी होना जरूरी है, वरना कहेंगे हमारे मतलब की भी बात कुछ हो जाती। तो आइए सुनिए, मुझे आप बताइए और अपनी माँ बहनों से भी पूछूंगा कि है कोई ऐसी औरत पूरी दुनिया में, जब से दुनिया बनी है तब से लेके आज तक, कोई ऐसी औरत जो जवान हो, यानी बचपन से ऊपर हो, 55 के नीचे हो, और पेट में उम्मीद की किरण भी ना हो, औलाद भी ना हो, जवान हो, सेहतमंद हो, ऐसी औरत क्या 30 दिन लगातार नमाज पढ़ सकती है? बोलो। आप लोग तो ऐसा देख रहे हैं जैसे मुझे कोई अजूबे वाली बात बोलने जा रहा हूं। पढ़ सकती है 30 महीना लगातार? बोलो। 30 साल लगातार? 30 हफ्ता? नहीं पढ़ सकती, नहीं पढ़ सकती। चाहे वो अपने वक्त की आबिदा हो, साजिदा हो, राकिआ हो, मुनीरा हो, अपने वक्त की वलिया हो, अरे चाहे वो अपने वक्त की राबिया बसरिया हो, अगर वो जवान है, सेहतमंद है, कोई बीमारी नहीं है, पेट में बच्चा नहीं है, तो वो 30 दिन लगातार नमाज रोजा नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि हमारी माँ बहनों को कुदरती तौर पे एक आरेजा है, और ये रब की मेहरबानी है कि उतने दिन वो पढ़ती नहीं, मगर उसे दोहराना भी जरूरी नहीं, इयादा भी जरूरी नहीं। एक आरेजा है कि चंद दिनों तक अय्याम मखसूसा में वो नापाक रहती है। मसला समझने और समझाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तो जो मसला बता रहा हूं उसे गौर से सुनो। चाहे 3 दिन, चाहे 5 दिन, चाहे 6 दिन, 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, ये वो अय्याम है जिन अय्याम में हमारी माँ बहनें जवान हैं तो नमाज नहीं पढ़ सकती। क्यों? क्योंकि एक धातु, एक नापाक खून हैज उनके शरीर से बाहर आता है। वो खून, वो रक्त नापाक है, इसीलिए उसकी नापाकी की वजह से अल्लाह ने उन पर उन दिनों में नमाज, रोजा, कुरान छूना, ये सब जो है माफ कर दिया है, दोहराना भी नहीं है। कोई नहीं पढ़ सकती मगर इसी जमीन के ऊपर
इसी नील गगन के नीचे केवल एक, सिर्फ एक खातून ऐसी जिसने 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि पूरे जीवन बिला फसल, बिला नागा लगातार नमाज पढ़ी है, और वो कोई और नहीं, उसका नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। मैं आला हजरत की रूह खुश करना चाह रहा हूं, उनके नाम से जलसा है। उनकी जो हमेशा जो रगे मोहब्बत फड़फड़ाती है जब सैयदों का जिक्र होता है, सैयदा फातिमा, तवज्जो चाहूंगा, सैयदा। अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता जो अल्लामा शामी वगैरह ने, इब्ने आबिदीन शामी ने की, कि हजरत फातिमा को वो खून तो नहीं था मगर एक रुतूबत ज़ाइल होती थी, फिर आप असर पढ़ लेती थी, फिर वो रुतूबत ज़ाइल होती थी, आप वजू करके मगरिब पढ़ लेती थी, फिर वो रुतूबत ज़ाइल होती थी, आप वजू करके इशा पढ़ लेती थी। रुतूबत थी, क्या थी? रुतूबत यानी एक लिक्विड फॉर्म में एक रुतूबत, रुतूबत थी। वो नापाक खूने हैज़ मेरी मां फातिमा में नहीं था, जो दूसरी औरतों और महिलाओं में होता है। मगर मेरी बहने, उस खून को गंदा समझो लेकिन बेकार नहीं, वो बहुत बहुमूल्य खून है, बहुत कीमती है। उस खून के होने के लिए तो औरतें दुआएं करती हैं। किसी शादीशुदा औरत को अगर वो खून ना हो तो कभी ये बाबा, कभी वो बाबा, कभी वो दरगाह, कभी ये तावीज, कभी वो डॉक्टर, कभी वो हकीम, मुझे वो गंदा खून मिल जाए। किसी ने पूछा वो गंदा खून, कि अगर वो खून नहीं होगा तो मैं मां कैसे बनूंगी? इतना बहुमूल्य खून होता है। इसीलिए जब कोई हमारी मां बहन उम्मीद से होती है तो 9 महीने तक वो खून नहीं निकलता, और 9 महीने तक वो लगातार नमाज पढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि अब वो डाइवर्ट हो गया, अब वो बच्चे की ग़िज़ा बन गई। उसी से बच्चे की बॉडी स्ट्रक्चर होती है, उसी खून की मदद से बच्चे का हाथ बनता है, पांव बनता है, नाक बनता है, कान बनता है, गला बनता है, पूरा ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बनती है। तो जब वो बनती है तो वो खून उसी में लगता है, इसीलिए बहनों को वो खून नहीं आता। वो खून बहुत कीमती है, उसी खून से बच्चे बनते हैं। तवज्जो चाहूंगा, बनते हैं। अब मुझे बताओ, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, अपने धड़कते हुए दिल पे हाथ रख के, कि जब वो खून इतना कीमती है कि उसी से बच्चे का कंस्ट्रक्शन होता है, तो जब वो खून मेरी मां फातिमा में नहीं था तो हसन बने किस मटीरियल से, हुसैन बने किस मटीरियल से? जब वो खून सैयदा फातिमा में नहीं था तो 9 महीने तक जब इमाम हसन पेट में थे, जब इमाम हुसैन पेट में थी, जब जनाबे ज़ैनब पेट में थी, तो ये बने किस चीज से? तो इसका जवाब मैं क्या दूंगा? अरे कोई सड़क छाप आशिक क्या देगा? इसका जवाब तो बरेली के आशिक ने दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सैयदी आला हजरत हुजूर ताजुल आलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझता हूं अब जब ये शेर पढ़िएगा तो इसकी वजह समझ में आ जाएगी। ये नहीं कहा कि तेरी नस्ले पाक में है अच्छा अच्छा नूर का, बच्चा बच्चा, क्या कहा? बच्चे में कोई शऊर होता है? कोई अगर शैतानी करे, बदमाशी करे, हम लोग माफ, अरे छोड़ो बच्चा है। क्यों? बच्चे की में कोई क्वालिटी नहीं होती। अरे यार क्यों गुस्सा कर रहे हो उस पर? बच्चा है यार, माफ कर दो। बोलते हो कि नहीं? अरे आपको सोने नहीं दिया, उसको हाथ मत मारना, बच्चा है। बच्चा है इसीलिए माफ कर दिया, क्योंकि बच्चा है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। आला हजरत यही तो समझा रहे हैं। गौसे आजम को न देखो, गरीब नवाज को न देखो,
अइम्मे ताहिरी नहीं, बच्चा बच्चा, तवज्जो चाहूंगा, बच्चा बच्चा नूर का। क्यों? क्योंकि ये नूर शिकमे फातिमा से जारी हुआ है। हमें जब इब्तिदा में गंदगी नहीं तो इंतहा में क्या गंदगी होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये है इमाम अहमद रजा, जो मुसलमान बने भी और मुसलमान बनाया भी और उस पर इन लोगों को इस्तिकामत भी बख्शी, मेहनत की। इसीलिए मैं कहता हूं कि इमाम अहमद रजा को सिर्फ एक मौलाना न समझना, वो सरापा इल्म का नाम रजा है। अहमद रजा सिर्फ एक नजरिए का नाम नहीं, मुकम्मल नजीर का नाम है। इमाम अहमद रजा इल्म ऐसा कि बड़े से बड़े फुकहा भी आपके सामने ज़ानुए अदब तय करे, वो इमाम अहमद रजा। बड़े से बड़े मनातिका जिनके सामने अपनी अक्ल को खो बैठे, वो इमाम अहमद रजा। अरे अगर फतवा दे तो मुफ्ती आजम नजर आए, हदीस बयान करे तो मुहद्दिस आजम नजर आए, अगर कोई तहकीक पेश कर दे तो मुजद्दिद आजम नजर आए। वो इमाम अहमद रजा जो गौसे आजम की करामत, ख्वाजा की मेहरबानी, अशरफ के ताजे सुल्तानी का फैज और शाले रसूल मारहरवी खातिमुल अकाबिर के बरकत का मंबा बनके जब चलने लगा तो दुनिया पुकार उठी, ये सिर्फ अहमद रजा नहीं बल्कि मुस्तफा के मोजज़ात में से एक मोजज़े का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बात समझ में आ रही है ना? तो अब सिर्फ नारे रजा लगाने से रज़वी नहीं होगे। इमाम अहमद रजा किसी के बाप की जागीर का नाम नहीं है कि हम ही को हक है रजा रजा करने का। जुमला जहन में आया है तो सुनो, आला हजरत किसी के बाप की जागीर का नाम नहीं, सुन्नियों की तकदीर का नाम, सारे सुन्नियों के पीर का नाम। हर इश्क तो अहमद रजा के सीने में मौजज़न था। कादरियत हो, चिश्तियत हो, सोहरवर्दियत हो, नक्शबंदियत हो, मदारियत हो, सबका तो मजमूल बहरैन वो थे। इसीलिए तो इश्क में डूब कर जब लिखते थे तो गजाली की अदा नजर आवे, राजी की फिक्र, जुनैद का तसव्वुफ, बोली सेना की मंतिक, फिसागोरिस का फलसफा और सिबवे का नौहो सर्फ जब इकट्ठा हो जाता है तब इमाम अहमद रजा की तस्वीर तैयार होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई? और हम ये सोचें कि सिर्फ हम ही को हक है तो ये हट धर्मी किसी एतबार से जायज नहीं है। अल्लाह से डरो, न लड़ो न लड़ाओ। मैं तुम सबको आला हजरत फाजिल बरेलवी के नाम पर इत्तेहाद की दावत देता हूं, तुम सबको एक होने की दावत देता हूं। आला हजरत के नाम पर लड़ो मत। बिरयानी के लिए बहुत लड़ चुके, अब गौसे जीलानी के लिए एक हो जाओ, मखदूम समनानी के लिए एक हो जाओ, ख्वाजा हिंदुस्तानी के लिए एक हो जाओ। और अगर न हुए तो तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। हम खैर उम्मत जरूर हैं, मगर आजमाइशों का सिलसिला जारी है और यके बाद दीगरे आजमाइशें हो रही हैं। ये कोविड-19 भी उसी आजमाइश का हिस्सा है। दिस इज नाउ द टाइम हैज कम टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह पाक से करीब होने का समय है। अपने गुनाहों से का प्रायश्चित करो, अपने पापों को खत्म करो, नेक बंदे बनो, सच्चे मुसलमान बनो, आशिक़े नबी बनो, आशिक़े आले नबी बनो, ताकि दुनिया कायम रहे, निज़ामे कायनात चलता रहे। क्योंकि बंदा उस वक्त तक मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जब तक अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत ना करे। ये फलसफे मोहब्बत भी एक उन्वान है। हजरत अनस बिन मालिक की वो हदीस बड़ी मशहूर है। हुजूर से किसी ने पूछा पक्का मुसलमान कौन है? सरकार ने फरमाया ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमाइन।
तुम में से कोई उस वक्त तक पक्का मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा या अपने खानदान, अपने बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। तो मियाँ सिर्फ नारा लगाने से, सवैया और सबील से नहीं, प्रैक्टिकल मुस्लिम बन जाओ। बेमिसाल मुसलमान कहा गया है तो बेमिसाली साबित कर दो। ऐसे मुसलमान बन जाओ कि दुनिया तुम्हें देखे तो खुदा को याद करे, मुस्तफा को याद करे और ज़बाने हाल से कहे वाह, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, अरे जब मुसलमान ऐसा है तो इसका इस्लाम कैसा होगा। मौला करीम हम सबको सच्चा, पक्का और खरा मुसलमान बने रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।